मेरी खबर जो मैं आपको दे भी दूं। अच्छा, खबर ये है कि जो पीटीआई ने रिव्यू पिटीशन दी है किस पर? असेंबली में, जो उन्होंने रात को 12 बजे खोला था, असेंबली लगाई थी ना, कोर्ट लगाई, अदालतें कोर्ट खुली ऑर्डर, थी। अदालत अपने माथे से वो दाग धोना चाहती है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है उस रिव्यू में जो कहेगी कि हम ये मामला वापस स्पीकर को भेजते हैं, ओके, तो वो सारे का अदम एतमाद वाला मामला वापस स्पीकर पे स्टेटस को जाएगा। बहाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफे रास। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा सलमान। आज बड़ा ही हैपनिंग डे था और बहुत कुछ हुआ है आज के दिन में, हमने उस पर बात करनी है। 3 अहम मामलात हैं जिन पर हमने बात करनी है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे शेख रशीद ने आज जो बयान दिया और कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए इंटरव्यूज़ भी शुरू हो गए। उन्होंने डेडलाइन दे दी है कि 31 मई तक निगरान सेटअप का फैसला भी हो जाएगा। एक तो ये खबर हो गई। दूसरी जानिब इत्तेहादी कह रहे हैं कि अब गले में ढोल डाला है तो बजाना तो पड़ेगा, यानी वो मुत्तहिद है। वो कह रहे हैं कि हम इसको जो गवर्नमेंट चलेगी 2023 तक चलेगी। एक ये मामला हो गया। दूसरी जानिब आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई है कि बलूचिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक आ गई है। एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं मईशत पर। डॉलर ने आज डबल सेंचुरी कर ली है, रुपया गिरता जा रहा है और डॉलर ऊपर जाता जा रहा है। इस पर हमने बात करनी है। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका ने यकीन दहानी करा दी है कि जो गिरती हुई मैशियत है इसको हम संभाला देंगे और आपकी भरपूर मदद करेंगे। और जो दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं IMF के साथ, उसका भी खैर मकदम कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त मौजूद है अमेरिका के दौरे पर और एंटनी ब्लिंकन के साथ उनकी आज एक बड़ी अहम मीटिंग है जिसकी महकमा खारजा की जानिब से, अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से उसकी कन्फर्मेशन भी की गई है। और इसके बाद देखते हैं इस मीटिंग के क्या रिजल्ट्स होते हैं, इस पर हमने बात करनी है। और एक और चीज़, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो लग्जरी गाड़ियां हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, उनकी दरामद पर पाबंदी लगा दी है। तो ये एक अच्छा इकदाम तस्वर किया जा रहा है। और तीसरा ही बड़ा अहम मामला जिस पर औरिया मकबूल जान साहब ने कल खबर भी ब्रेक की थी कि जनरल फैज़ हमीद इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं और इस पर हमने बात करनी है कि पाकिस्तान और कलअदम TTP में आर्जी जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया है। अफगान हुकूमत इसमें सालिस बनी है, काबुल में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में नाना ददैन, औरिया मकबूल जान साहब। लेकिन सबसे पहले औरिया साहब, जो शेख रशीद साहब ने दावा किया है ना, पहले वो सुन लेते कि एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है। वाला जाने से पहले देना चाहता हूँ, निगरान वजीर आजम के लिए मईशत दानों के इंटरव्यू पिंडी इस्लामाबाद में हो। सर हो रहे हैं इंटरव्यूज? देखिए, इंटरव्यू तो खैर हर वक्त होते रहते हैं। पहली बात है शेख रशीद साहब ने क्या खबर देनी वो हमेशा रहते हैं इस्तेमाल। देखिए, असल मामला है, इस सारे मामले को एनालाइज कर लेते हैं कि मामला जो है, जो असल फिक्र यह है कि जो ढोल हमने गले में डाला है अब इसको बजाना है। ये बुनियादी तौर पर एक मुहावरा है कि ढोल गले में पड़ा हुआ बजाना, ये मतलब कोई ऐसा ताल्लुक जो आपके ऊपर बोझ हो, उसको कहते हैं कि आप ढोल गले में बजा रहे हैं, कि आप ढोल गले में कि उन पे बजाना बजाना। ये मौलाना फजल रहमान ने ये फिक्रा बोला है। असल मसला ये है कि 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में ना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और ना इसका उनका तसव्वुर था कि ये हो जाएगा। एक तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो सबको पता है कि इमरान खान की जो इस तरह की लोग पब्लिक जो है वो निकलेगी और इस तरह को रेगुलर उनके खिलाफ एक नफरत बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सऊदी अरब, UAE और ये सारे जितने भी मुल्क हैं, ये इनकी इस तरह की सूरत हाल को देख के, इमरान खान की पॉपुलैरिटी को देख के एकदम पीछे हट जाएंगे। तीसरा, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि IMF जो है, ज़ाहिर बात है वो समझ रहे थे कि शायद अगर हमने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है, इतना बड़ा काम कर लिया, तो शायद IMF हमारे लिए कोई थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी और कोई काम करेगी तो IMF जो है वो अभी आज उन्होंने मजाक शुरू करे, उसी तरह की पाबंदियाँ। चौथी जो अहम तरीन चीज़ है, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे किस तरह की मईशत इस तरह फॉल डाउन कर देगी। तो वो तो सिचुएशन तो सबके सामने थी, जो कुछ हो रहा था। नहीं, एक तो कह रहे थे ना कि हम संभाल लेंगे। ठीक है ना, होता क्या है, मईशत गिरती है अनसर्टिनिटी से। ये सारे का सारा जो फिनोमेना है, ये फिनोमेना है बुनियादी तौर पर, एक तो होता है आपका प्रोडक्ट्स जो चल रही होती हैं, आपकी गंदम कितनी हो रही है, चीनी कितनी हो रही है, आपके कपड़े कितने बन रहे हैं, आपकी गाड़ियाँ कितनी बन, इसको कहते हैं गुडविल ऑफ द कंट्री। किसी मुल्क के अंदर की उसकी टोटल गुडविल कितनी है, इसकी बुनियाद के ऊपर आपका डॉलर का रेट डिटरमिन होता है। ये रेट बेसिकली डिटरमिन होता है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में, कि वो बताता है कि इस मुल्क के पास इतना तेल है, इतने चावल हैं, इतनी गंदम, फूड बास्केट इसकी इतनी है, इसके हिसाब से इसकी करेंसी की ये वैल्यू है। ठीक, एक होता है आप मार्केट फोर्सेस में फ्लक्चुएट करते हैं इसको,
मतलब आपने बहुत ज़्यादा डॉलर छाप के मार्केट में फेंक दिया, मतलब आपने किसी जगह ऊपर नीचे करके स्पेकुलेशंस कर ली, ये होता, इससे एक और तबाही जो है आई। लेकिन असल इस वक्त मामला मईशत हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे। असल मसला इस वक्त जो सबसे अहम ये है कि पॉलिटिकल टर्माइल आ गया सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले ने, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का एक दिन का डिले, और उसके साथ साथ हमजा शहबाज जो आज तक अपनी कैबिनेट नहीं बना सका, उसने पूरे की पूरी बुनियादों को हिला दिया। 15 दिन हमने मुल्क ने इस बात पे ज़ाया कर दिए कि पीटीआई नहीं मान रही सदर का इख्तियार, आइन नहीं मान रही, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मान रही, सदर ने उनके दाद दिया लग के बैठे हुए हैं, गवर्नरी की ज़रूरत क्या है, फलां क्या है, ठीक, या वो अपना असेंबली में उन्होंने जो अपना उसको डिले किए जा रहे हैं करारदाद को, ये चीज़ इस तरह आ रहा था। बेयकीनी तो अभी भी है सर। अब हमजा शहबाज के साथ शुरू हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इज्जत है, शराफत है तो निकल जाओ। देखिए, हमजा शहबाज पाकिस्तान की तारीख का पहला वजीर आला है कि जो लोटों के वोट से मुंतखब हुआ है। अच्छा, इससे पहले कोई लोटों के वोट से नहीं मुंतखब हुआ। होता ये रहा है कि लोग पार्टियां होती थी, वो पार्टियां मिलके, इत्तेहादी पार्टियां मिलके बनाती थी, लेकिन दूसरे की पार्टी के वोट लेके कोई नहीं बना, कोई नहीं बना। मतलब बेनज़ीर भुट्टो जो ने अपने पैट्रियट्स अलहदा करके उन्होंने अलहदा ग्रुप बनाया था, बाकायदा वो ग्रुप चीज़ बन गई थी। उस वक्त डिफेक्शन क्लॉज इस तरह की नहीं थी, उस वक्त उन्होंने बना लिया था। रिपब्लिकन पार्टी बनती रही, जुक्तू फ्रंट बनता रहा, लेकिन जब से ये 63A आया है उस वक्त से लेके अब तक लोटों के वोट से कोई लोटों के वोट से पहला चले कोई तो एजाज जो है शर्फ इनको। अच्छा, अब वो हमजा शहबाज की पंजाब, अगर आपकी पंजाब की हुकूमत नहीं है, और आज इस वक्त जो है इसमें उसमें भी तहरीक अदम पास हो गई है, पेश हो गई है उसमें बलूचिस्तान के अंदर। और बलूचिस्तान का मतलब यह है कि अगर कल पंजाब में, क्योंकि 25 वोट तो नहीं है, आज नहीं कल नहीं परसों, तरसों नहीं तरसों आपने उसमें वो गिर जानी है किस्म। नून लीग वाले एक अजीब गरीब इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि जी जितने हाउस में जितने मेंबर, ऐसा नहीं होता। हाउस की एक डेफिनेशन है इस आइन के अंदर। हाउस का मतलब यह है कि असेंबली के अंदर कितने मेंबरान मौजूद हैं, वो नहीं, जितने उसके मेंबर्स हैं। अच्छा, अगर 50 आदमी जो हैं वो चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उसके अंदर से नहीं, वो 50 आदमी कल आ सकते हैं, वो काउंट होते हैं, ऐसा पूरे के हाफ काउंट होता है। यानी 186 चाहिए आपको, और ये किसी का अगर 25 निकल जाते हैं तो किसी को भी नहीं चाहिए। आज फवाद चौधरी के एक बयान ने मुझे जो है वो थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं गड़बड़ा दिया है, और बयान बड़ा कमाल है। वो क्या था? वो कहता है ये है कि परवेज़ लाई वज़ीर आला हो जाएगा। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि ये 25 अरकान जो हैं ये नाअहल नहीं होंगे, ये कमीशन नायल नहीं करेगा, ठीक है, और अच्छा, वो नायल नहीं करेगा, नहीं तो इन लोगों ने ये इमरान खान माफी दे देगा। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने करना है कि इमरान खान ने करना नाअहल? नहीं, इलेक्शन कमीशन करेगा ना, तो इमरान खान। इनको कैसे पता? नहीं, इलेक्शन कमीशन का मूड पता चल जाता है ना। अच्छा, मूड पता चल कानून तो यही है ना, कानून तो यही है। अब या इसने दो धारी तलवार चलाई। अच्छा, जलसा भी जो हमने सुना ना, वो कह रहे मैं माफ नहीं कर रहा। ठीक, दो धारी तलवार चलाई गई है। अच्छा, एक ये है कि अगर तुमने माफ कर दिया तो हम परवेज़ लाई को वोट डलवा दें, हम तो तुमने वो कर दिया अपना, उनको नायल ना किया तो हम परवेज़ लाई को वोट डलवा देंगे, और अगर तुमने नहीं किया तो हमजा शहबाज खत्म हो जाएगा। यानी दोनों तरफ इस वक्त हमजा शहबाज तो गया, वो कहता ना ठाकर तू तो गयो, वो ठाकर तू तो गया, हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म। क्योंकि हम परवेज़ लाई बने या ना बने, असेंबली खत्म हो जाती, एक तो ये खत्म हो गई। बलूचिस्तान में अगर अब अदम एतमाद आता है तो बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें nobody will be able to govern the majority of the house। ठीक, ये दो सूबे तो ये चले गए। KPK में इमरान खान साहब खुद असेंबली तोड़ दें तो पीछे रह के गया, क्या रह जाता है। बिल्कुल वही बात। तो फिर वो जो दावा किया शेख रशीद साहब ने कि इंटरव्यूज हो रहे हैं, सही था? फिर इंटरव्यू तो होते रहेंगे, ज़ाहिर बात तो होते रहते हैं, लेकिन यह है कि तरीक़ेकार तो बताए ना। एक तरीक़ेकार मुझे, मेरी खबर जो मैं आज मैं आपको दे भी दूँ। अच्छा, खबर ये है कि जो PTI ने रिव्यू पिटीशन दी है, किस पर? असेंबली में, जो उन्होंने रात को 12 बजे खोला था, असेंबली लगाई थी ना, कोर्ट लगाई, अदालतें खोली थी। अदालत अपने माथे से वो दाग धोना चाहती है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है उस रिव्यू में जो कहेगी कि हम ये मामला वापस स्पीकर को भेजते हैं, ओके, तो वो सारे अदम एतमाद वाला मामला वापस स्पीकर पे स्टेटस को बहाल, असेंबलियां खत्म, अंडू हो जाएगा, असेंबली खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर जाने से पहले असेंबली खत्म कर चुका तो फिर शहबाज शरीफ भी चला गया, प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन कर दिया हुआ था। अच्छा, पूरी असेंबली चली जाएगी ना, इमरान खान भी चला जाएगा, सब चले।
इंटरिम गवर्नमेंट का तो मामला। अल्टीमेटली हम जाएंगे फिर आ जाएगा इलेक्शंस वही, की तरफ। लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा? इमरान खान, और लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा शहबाज शरीफ। शहबाज ये दोनों मिलके एक टर्म गवर्नमेंट। यानी वहीं पे आ जाएंगे जहां से शुरू किया था। जी जी। चलें जी, मईशत पे बात करनी है लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।